इंडिया के लोकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है याद करने वाले कि जो इंडिया का लैंड एरिया वो होता है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये याद करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया जो है दुनिया के टोटल एरिया का 2.4% कवर करता है। ठीक है, तो दुनिया के टोटल एरिया का 2.4% कवर करता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है इंडिया जो है एरिया वाइज दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इंडिया है। नेक्स्ट जो बाउंड्री है इंडिया की, जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर मैप की बात करें तो ये पूरी जो ये बाउंड्री है ये मिला के कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 15,200 किलोमीटर। वहीं बात करें इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है जिसमें हमारे आइलैंड्स भी मिला के कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। कोस्ट लाइन क्या है? मतलब यहाँ से ये जो कोस्ट लाइन है इस ये जो पूरा एरिया है ये कोस्ट लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आइलैंड वाले एरिया भी मिला के कितना हो जाता है? 7,516.6 किलोमीटर। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इंडिया के बारे में। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है इंडिया इज सराउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो एक बार पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए माउंटेन वाला डायग्राम है। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ में हिमालय है, यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट साइड में पूर्वांचल होता है, पूर्वांचल हिल्स होता है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे इन माउंटेन्स के बारे में। लेकिन अभी जो मेन समझने वाला पॉइंट ये है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी माउंटेन है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी माउंटेन है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी माउंटेन है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस सेंटेंस से समझने का, वो है यंग फोल्ड माउंटेन्स। पहले तो हम यंग वर्ड पे फोकस करते हैं। तो जो माउंटेन्स, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से बात करें, जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से, तो जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से अगर जो माउंटेन रिसेंटली फॉर्म्ड हुए हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले फॉर्म हुए हैं, ना कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स भी ज्यादा ही होता है, बट अगर हम जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स को ये रिसेंटली बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जियोलॉजिकल चेंज आने में काफी साल लगते हैं, इसलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स को जियोलॉजिकल टाइम में काफी कम टाइम माना जाता है। इसलिए जो माउंटेन रिसेंटली फॉर्म्ड हुए हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही फॉर्म हुए हैं, ना कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, उनको हम यंग माउंटेन्स बोलेंगे। और दूसरा वर्ड क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं और जमीन को अपवर्ड पुश कर देती हैं, तो उस अपवर्ड पुश होने की वजह से जो ये क्या होता है, माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम इस जीआईएफ के थ्रू समझ लेते हैं। पहले तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और अपवर्ड पुश करती हैं, तो उससे माउंटेन बनता है कौन सा? फोल्ड माउंटेन्स। बाकी इस जीआईएफ से क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को पुश कर रही हैं, उससे क्या बन रहा है? ये एक अपवर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। इस अपवर्ड स्ट्रक्चर को हम माउंटेन्स बोलेंगे। ठीक है, तो यंग का मतलब समझ में आ गया और फोल्ड माउंटेन्स का मतलब भी समझ में आ गया कि जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करके जो ये माउंटेन बना रही है इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद हमारा फिजिकल फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट है, वो है साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द लैंड बिकम्स नैरो एंड टेपर्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब भी समझते हैं। अगर हम इंडिया का मैप देखें तो हमें पता है कि जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं 22 डिग्री पे। ठीक है, 22 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, मान के चलो 22 डिग्री यहाँ पर है। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि 22 डिग्री तक तो हमारा इंडिया जो है वो ब्रॉड है। तो
22 डिग्री के बाद इंडिया का क्या होता है कि 22 डिग्री के बाद इंडिया जो है वो नैरो होना शुरू करता है। मतलब इंडिया का आप देखें तो धीरे धीरे एरिया जो है नैरो होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे भी पतला होता जा रहा है एरिया। ठीक है, जैसे हम देखें धीरे धीरे ये एरिया पतला होता जा रहा है। पहले कितना ब्रॉड था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब धीरे धीरे 22 डिग्री के बाद ये छोटा होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, हम इंडियन ओशन तक जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा इंडियन ओशन नीचे। ठीक है, अगर हम इंडिया के शेप को देखें तो ये टॉप से तो ब्रॉड है, चौड़ा है, और बॉटम में ये एक पॉइंटेड ट्राइंगल जैसी शेप रखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल फीचर का, द इंडियन ओशियन डिवाइड्स इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो जो इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट है वो अरेबियन सी हो जाता है, और जो राइट वाला पार्ट है उसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। इंडिया है ये एक तरह से पेनिनसुला की तरह एक्ट करता है। ये स्प्लिट कर देता है सराउंडिंग वाटर्स को दो डिफरेंट पार्ट्स में, दो दो डिफरेंट वाटर बॉडीज में। एक वाटर बॉडी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है या फिर कह सकते हैं वेस्ट साइड में है, उसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, और जो राइट हैंड साइड में है या फिर कह सकते हैं ईस्ट साइड में है, उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। आई थिंक इतना भी समझ में आया होगा सब लोगों को। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें वो है एक्सटेंड। तो जो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है वो ईस्ट वेस्ट के डिस्टेंस से ज्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर नॉर्थ से जो साउथ का डिस्टेंस है वो है अराउंड 3214 किलोमीटर, वहीं ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। तो इससे क्या फर्क आता है, जो डिस्टेंस है हमारा नॉर्थ से साउथ के बीच में, उससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे कि जो क्लाइमेट कंडीशन है कश्मीर की वो काफी अलग है क्लाइमेट कंडीशन कन्याकुमारी से। ठीक है, इसके साथ साथ कल्चर में भी डिफरेंस आ जाता है, सीजन्स भी अलग अलग होते हैं, क्रॉप्स भी अलग अलग तरह की उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी अगर हम समझते हैं, मैप से समझते हैं, अगर हम ये नॉर्थ वाला पॉइंट देखें तो वो कितना है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स, और ये साउथ वाला पॉइंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो रफली कितना आता है, रफली आता है 29 डिग्री पॉइंट कुछ आता है, जो कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें ये अपना वेस्ट वाला पॉइंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हमारा ईस्ट वाला पॉइंट जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स, तो इन दोनों का डिफरेंस भी रफली 29 डिग्री ही आ जाता है, जिसको हम एस्टिमेट करके 30 कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो नॉर्थ में भी और साउथ में भी वो 30 डिग्री मतलब फैला हुआ है, स्पैन हुआ है। ठीक है, इससे क्या फर्क आता है, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो टाइम डिफरेंस आता है, तो जो गुजरात वाला एरिया है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है वहां पर टाइम में, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है जो कि बिल्कुल ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के टाइम में लगभग 2 घंटे का गैप होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो ये अर्थ होती है ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और अपना एक कंप्लीट रोटेशन जो कि 360 डिग्री का रोटेशन होता है उसको 24 घंटे में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये 360 डिग्री 24 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। मतलब 1 घंटे में कितना कंप्लीट कर रही है, 15 डिग्री कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो हम इस डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो हर 1 डिग्री के डिफरेंस में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हमारा इंडिया का जो ईस्ट मोस्ट पार्ट है और जो वेस्ट मोस्ट पार्ट है उनके बीच में कितना डिग्री में डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। वहीं अगर हम 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 इंटू 4 विच इज 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो इससे होता क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले होता है, वहीं गुजरात में
सनसेट जो होता है वो सबसे बाद में होता है। ठीक है, वही चीज कि गुजरात में सबसे पहले, सॉरी, गुजरात में सबसे लेट सन राइज होगा और अरुणाचल प्रदेश में सनसेट सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली यही होगा क्योंकि तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सन राइज हो रहा है और गुजरात में सबसे पहले, सबसे लास्ट में सन राइज हो रहा है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज होगा और सबसे बाद में किस में सनराइज होगा, सबसे बाद में सनराइज होगा गुजरात के अंदर। वही सनसेट के केस में सबसे पहले सनसेट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और वही सबसे लास्ट में सनसेट कहाँ होगा, गुजरात में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सनराइज हो रहा है तो गुजरात में वही सनराइज 8 बजे होगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है, उसका जो फर्स्ट इफेक्ट है टाइम डिफरेंस का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो दूसरा इफेक्ट है टाइम इसका, वो है डे एंड नाइट ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये डे एंड नाइट ड्यूरेशन जो होती है वो बदलती रहती है जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वेटर के पास डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है। मतलब 12 घंटे का ही दिन होता है, 12 घंटे की ही रात होती है इक्वेटर पे। तो जितना आप इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे उतना ही ये वेरिएशन आपका बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आप विंटर सीजन की बात करें तो इक्वेटर पे विंटर हो या समर हो, 12-12 घंटे का ही दिन या रात होता है। वहीं अगर हम इक्वेटर से दूर जाते हैं और अगर समर सीजन है तो वहां पर दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, वहीं अगर वहां पर विंटर सीजन है तो दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है। नदर्न हेमिस्फेयर में तो मतलब जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो इक्वेटर से दूर है एज कंपेयर टू साउथ वाले पार्ट से। इसी वजह से सनलाइट जो है वो सभी प्लेसेस पे थ्रू आउट द ईयर इक्वली नहीं आती है। ठीक है, बात करें सदर्न इंडिया की जो कि इक्वेटर से ज्यादा पास है जैसे कि केरला या फिर तमिलनाडु, तो यहाँ पर डे और नाइट जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो जो डिफरेंस होता है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे का इन जगहों पर वो बहुत ही कम होता है, अराउंड 30 या 45 मिनट। ये हम बात करें नॉर्दर्न इंडिया की जो कि इक्वेटर से ज्यादा दूर है, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो यहाँ पर डे के जो चेंजेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स। समर में दिन जो होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, वहीं विंटर्स में रातें जो होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है लॉन्गेस्ट डे में और शॉर्टेस्ट डे में इन नदर्न इंडिया के पार्ट्स में वो काफी ज्यादा हो जाता है, लगभग 3 से 4 घंटे का हो जाता है।